अध्याय 21 बकरी के बलिदान की कथा। कर्म और जीवन चक्र। श्राद्ध भोज के लिए एक बकरे की बलि। अपने पूर्वजों के सम्मान में एक भेंट। अपने समर्पित शिष्यों के साथ उन्होंने पवित्र समारोह शुरू करने से पहले पवित्र स्नान के लिए नदी में अपना रास्ता बनाया। जैसे ही ब्राह्मण और उनके शिष्य ठंडे पानी में डूबे, एक अप्रत्याशित घटना घटी। बकरी, प्रतीत होता है कि एक अकथनीय भावना से ग्रसित है, हंसी में फूट पड़ी। उसके बाद गहरे दोह के आंसू उसके प्यारे गालों पर बह रहे थे। बकरी के अजीबोगरीब व्यवहार से चकित शिष्य वास्तविक जिज्ञासा के साथ उसके पास पहुँचे। भावनाओं के गूढ़ प्रदर्शन के लिए स्पष्टीकरण की मांग की। उनकी पूछताछ के जवाब में बकरी ने अपने गुरु ब्राह्मण की उपस्थिति में अपनी हंसी और आंसुओं के पीछे का कारण बताने की इच्छा व्यक्त की। सांस रोके ब्राह्मण और उसके शिष्य ध्यान से सुन रहे थे जब बकरी ने अपनी कहानी खोलनी शुरू की। बकरी ने खुलासा किया कि वह एक बार एक ब्राह्मण था, एक पुजारी जैसा कि उसके सामने खड़ा था। पिछले अस्तित्व में इसने एक बलि अनुष्ठान में भाग लिया था जिसमें एक बकरी का जीवन अर्पित किया गया था। इस कृत्य के लिए इसने एक कार्मिक ऋण लिया था, एक ऐसा ऋण जो इतना गहरा था कि इसे 499 जन्मों तक अपने कार्यों के परिणाम भुगतने के लिए अभिशप्त किया गया था। प्रत्येक जन्म में इसका गला निर्दयता से उस दर्द के प्रतिशोध के रूप में काटा गया था जो इसने दूसरे जीवित प्राणी को दिया था। अब अपने अंतिम अवतार में इसकी सजा की आखिरी किस्त को सहना उसके भाग्य में था, इसलिए उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कान छा गई। हालांकि स्पष्ट खुशी के लिबास के नीचे बकरी का दिल दुहक से भारी था, क्योंकि उसे पता था कि आने वाले चक्रों में ब्राह्मण को भी उसी भाग्य से गुजरना होगा। उसका सिर 500 बार कट गया। पछतावे से त्रस्त और बकरी के रहस्योद्घाटन से प्रेरित होकर ब्राह्मण को बलि की रस्म के लिए अपनी योजना पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने तत्काल अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वे बकरे को अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करें, आसन्न बलिदान को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दें। फिर भी ब्राह्मण के दयालु इरादों के बावजूद बकरी ने धीरे से उसे याद दिलाया कि कोई भी सुरक्षा उसे उसके पिछले कार्यों के परिणामों से मुक्त नहीं कर सकती। बकरी ने कर्म के मूल सिद्धांत को स्वीकार किया कि हर प्राणी कारण और प्रभाव के जटिल जाल से बंधा है, अपने स्वयं के कर्मों के नतीजों से बचने में असमर्थ है। जैसे ही शिष्य बकरी को सुरक्षित ठिकाने पर ले जाने के लिए तैयार हुए, एक भयानक घटना सामने आई। दैवीय समय के एक मोड़ में जैसे ही बकरी ने अपना सिर उठाया और पास की एक पेड़ की शाखा को सुशोभित करने वाली कोमल पत्तियों पर अपनी निगाहें जमाईं, एक वज्रपात स्वर्ग के प्रकोप की तरह आकाश से उतरा। बिजली गिरने के प्रभाव से बगल की पहाड़ी के ऊपर स्थित एक विशाल चट्टान के बड़े पैमाने पर टुकड़े उखड़ गए। लगभग असली तेजी के साथ एक विशाल शिलाखंड हवा के माध्यम से उछला, बकरी के सिर से टकराते हुए तुरंत उसकी सुंदर गर्दन से अलग हो गया। बकरी की सांसारिक यात्रा की पराकाष्ठा को देखते हुए ब्राह्मण और उसके शिष्य स्तब्ध अविश्वास में खड़े होकर उस दृश्य में सन्नाटा छा गया। उस क्षण में उनकी आत्मा में एक गहरा एहसास व्याप्त हो गया था। कर्म की कठोर प्रकृति, कारण और प्रभाव का जटिल चित्रपट जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। बकरे की बलि ने प्रतिशोध के अपरिवर्तनीय कानून के लिए एक वसीयतनामा के रूप में कार्य किया, जिससे कार्य, चाहे वे अच्छे हों या द्वेषपूर्ण, अपने स्वयं के परिणामों के बीज बोते हैं। बकरे की बलि की कहानी सभी प्राणियों के अंतर्संबंध और उनके भाग्य को आकार देने के लिए उनके कार्यों की शक्ति पर प्रतिबिंब को आमंत्रित करती है। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि प्रत्येक विचार, शब्द और कर्म अस्तित्व के तानेबाने के माध्यम से तरंगित होते हैं, जो किसी के जीवन के दौरान एक अमिट छाप छोड़ते हैं। नई जागरूकता से बोझिल ब्राह्मण ने अपने स्वयं के कार्यों के भार और उसके भविष्य के लिए उनके निहितार्थों पर विचार किया। बकरी के दुखद भाग्य से प्रबुद्ध ब्राह्मण ने आध्यात्मिक परिवर्तन के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।
उन्होंने अपने जीवन में मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में करुणा, ध्यान और अहिंसा को अपनाने के महत्व को पहचाना। अब वह उन अनुष्ठानों में भाग नहीं लेगा जो नुकसान और पीड़ा को कायम रखते हैं। इसके बजाय वह दूसरों के बोझ को कम करने और दुनिया में सद्भाव को बढ़ावा देने के तरीकों की तलाश करेगा। आत्मचिंतन और व्यक्तिगत जिम्मेदारी में एक शक्तिशाली सबक के रूप में बकरी का बलिदान सदियों से प्रतिध्वनित होता रहा है। इसने उन सभी को याद दिलाया जिन्होंने इसकी कहानी सुनी थी कि वे हर पल जो विकल्प चुनते हैं उनके दूरगामी परिणाम होते हैं, जो न केवल उनकी अपनी नियति बल्कि मानवता की सामूहिक नियति को भी आकार देते हैं। जागरूकता, सहानुभूति और नेक इरादों को विकसित करके व्यक्ति विनाशकारी कार्यों के चक्र से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक विकास और मुक्ति की ओर एक मार्ग बना सकता है। बलिदान और कर्म के परिणामों की यह प्राचीन कहानी एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में काम करे, सचेत विकल्पों की परिवर्तनकारी शक्ति और आंतरिक विकास की असीम क्षमता को रोशन करे। आइए हम सभी प्राणियों के अंतर संबंध पर चिंतन करें और हर विचार, शब्द और कर्म में करुणा, दया और जीवन के प्रति सम्मान पैदा करने का प्रयास करें। ऐसा करते हुए हम बकरे के बलिदान की स्मृति का सम्मान करते हैं और अधिक सामंजस्यपूर्ण और प्रबुद्ध दुनिया का मार्ग प्रशस्त करते हैं।